नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या बहुत जल्द हाफिज सईद को पाकिस्तान भारत को सौंपने वाला है? ये सवाल पिछले काफ़ी वक्त से उठ रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई भारत की तरफ से, आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद किया गया, आतंक के आकाओं की कमर तोड़ी गई, पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। उसके बाद से वहाँ पर कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो छुपे छुपे घूम रहे हैं, जो इनएक्टिव हो गए हैं, जो बहुत सक्रिय तौर पर काम नहीं कर रही हैं। अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इन आतंकी संगठनों का क्या हाल हो गया है। पीओके से भी आवाज़ उठ रही है। पीओके के प्रधानमंत्री ने भी शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ईद के मौके पर 66 आतंकी संगठनों की हम आपको लिस्ट भेज रहे हैं। इनमें जैश भी है, इनमें लश्कर भी है, और अगर इनके लोगों को किसी ने भी बकरीद पर मदद पहुँचाने की कोशिश की, पैसा पहुंचाने की कोशिश की, या कोई पशु पहुंचाने की कोशिश की कि कुर्बानी दे दो, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये हाल पाकिस्तान के अंदर भी है और बाकी भारत भी इस फिराक में है कि कैसे अपने दुश्मनों का गिरेबान पकड़कर उन्हें भारत लाया जाए। अब इस सवाल पर कि क्या वाकई में पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा, जवाब दिया है खुद हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने। उसने कहा है कि ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, हाफिज सईद का बेटा कह रहा है कि भारत ने जो आरोप लगाए हैं वो सारे निराधार हैं और किसी भी कीमत पर सरकार यानी पाकिस्तानी सरकार मेरे पिता को भारत नहीं सौंपेगी। देखिए नम्रता, हाफिज सईद का बेटा जो है तलहा सईद इस समय काफ़ी जो है सार्वजनिक कार्यक्रमों में नज़र आ रहा है, धार्मिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर नज़र आ रहा है और लगातार मंचों से बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। अब खुद मतलब आप ये समझ सकती हैं कि हाफिज सईद का पूरा कार्यभार एक तरीके से वो संभाल लिया। उसने लगातार कई चैनलों को उसने इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उससे पूछा गया क्या भारत की जो एक लंबे समय से पाकिस्तान से मांग है कि हाफिज सईद को भारत के हवाले सौंप दिया जाए, तो उसने एकदम दो टूक जवाब दिया। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे पिता पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। भारत की तरफ से जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे पिता पर वो पूरे तरीके से निराधार है। इस बात की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को है, इस बात की जानकारी पाकिस्तान की सरकार को है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार मेरे पिता को भारत को नहीं सौंपेगी। उसने ये भी अब बताया है कि उसके पिता का स्वास्थ्य अब पहले के जैसा नहीं रहा है, तबीयत उसकी ख़राब रहती है हाफिज सईद की, इसलिए अब अपने पिता की जगह वो तमाम कार्यक्रम और आयोजनों में शामिल हो रहा है। यानी कि अब आप ये कह सकती हैं उसके गैंग की, उनके संगठन की पूरी जिम्मेदारी तलहा सईद संभाल चुका है। और सबसे बड़ी बात है वो बड़े तरीके बहुत ही निश्चिंत है कि उसके पिता को भारत को नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन भारत लगातार हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। और अभी जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान और उसके अधिकृत कश्मीर का जो इलाका है उसमें टोटल 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान की आतंकवाद को पालने वाली जो सरकार है वो बेनकाब हो चुकी है। और ये उसी चीज़ को दुनिया भर के सामने रखने के लिए भारत ने कूटनीतिक प्रहार करते हुए 7 सर्वदलीय डेलीगेशन को दुनिया भर में भेजा है, जो तथ्यों के साथ पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। और अब हाफिज सईद का भी बेटे का भी जिस तरीके से मीडिया में बयान सामने आने लगा है, वीडियो सामने आने लगा है, वो बता रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी कितने निश्चिंत तरीके से रहते हैं, पाकिस्तान की सरकार उनको कितना मदद पहुंचाती है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से खुद ब खुद साफ होती दिखाई दे रही है नम्रता। और बड़ी बात ये भी है सौरभ कि हमारे लिए जो आतंकी हैं उनके लिए तो वो हीरो है ना, उनके लिए वो सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं जो हमारे लिए गलत है, हमारे देश के लिए गलत है, हमारे देशवासियों के लिए गलत है। और इसीलिए जहाँ एक तरफ हम कहते हैं आतंकवादी हाफिज सईद, तो वहाँ पर उसे हीरो के तौर पर देखा जाता है। और इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि एक गाड़ी पर हमला कर दिया है और शायद BLA ने वो हमला किया था और उसमें 2 लोग मारे गए हैं। उनमें से एक आदमी की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, दूसरा आदमी हाफिज सईद बताया जा रहा था। लेकिन सोचकर देखिए, दबी जुबान से ये खबर बाहर आती है और उसके बाद अचानक से पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। जो अस्पताल है वहाँ पर जिसमें कहा गया कि हाफिज सईद को लेकर जाया गया है वो सील कर दिया जाता है, हर किसी की आवाजाही बंद हो जाती है। और उसके बाद में क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो यानी हाफिज सईद मारा गया, हाफिज सईद बीमार है, हाफिज सईद गंभीर रूप से घायल है, किसी को कुछ नहीं पता। अब अगर ये सरकार का संरक्षण नहीं है तो क्या है? लश्कर के आतंकियों से पाकिस्तानी फौज के जो जवान हैं वो जाकर गले मिलते हैं,
अगर ये आतंकवाद को समर्थन करना नहीं है तो फिर क्या है? अगर पीओके के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 66 आतंकवादी संगठनों की आपको लिस्ट दे रहे हैं और इनकी मदद नहीं होनी चाहिए बकरीद पर, और उन आतंकी संगठनों की लिस्ट में लश्कर का नाम होता है, तो फिर अगर ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? ये समझना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को भी कि उनकी जो फौज है या उनकी जो सरकार है वो आतंकवाद का किस तरह से साथ दे रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डेलीगेशन भारत की तरफ से तो गया है ये बताने के लिए कि हम आतंकवाद को कैसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी डेलीगेशन जा रहा है जो भारत को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहा है हर मोर्चे पर। सौरभ, नम्रता, देखिए, पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई हुई, उसके बाद जो सैन्य संघर्ष दोनों देशों के बीच लगभग 3 से 4 दिन तक चला, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार भारत का पूरे तरीके से नकल कर रही है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं है, ना पाकिस्तान के किसी भी नेता के पास है। क्योंकि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री हो, राजनाथ सिंह की हो, किसी की भी बात करी, ये लोग लगातार सेना के बीच, जवानों के बीच जा रहे थे, सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। तो फिर ठीक ऐसा ही कार्यक्रम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करते हैं। उसके बाद जब भारत कूटनीतिक प्रहार करते हुए डेलीगेशन को भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में भेजने की तैयारी करता, उसमें भारत के पक्ष विपक्ष सभी दलों के नेता, यानी सर्वदलीय डेलीगेशन ये तैयार होता है जो दुनिया भर के अलग अलग देश में भेजे जाना था। तो उस खबर की जानकारी मिलते पाकिस्तान ने भी डेलीगेशन बनाया और मैंने बिलावल भुट्टो को उसकी नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी। बिलावल भुट्टो वो हैं जो पहले तो नदियों में खून बहाने की धमकी देते हैं, गिदर भपकी देते हैं भारत को, उसके बाद अपने परिवार को भगा देते हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है, अब जो फील्ड मार्शल हो चुका है असीम मुनीर, वो भारत को वो जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसके पहले जो खबरें निकल के सामने आई थी कि असीम मुनीर ने मजहब के नाम पे कुछ भाषण दिए थे और उकसाने की भारत के खिलाफ उकसाया था, और ये जो पूरा आतंकी हमला था ये उसी से जोड़ के देखा जा रहा था। तो असीम मुनीर का पूरा समर्थन रहता है लश्कर के आतंकियों को या अन्य आतंकवादी संगठनों को। तो ये सब भले ही भारत को आंख दिखा रहे, लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए भगा दिए। तो अब जिस तरीके की चीज़ें हो रही है वो मतलब मीडिया के सामने बैठकर एक आतंकवादी का बेटा कह रहा है कि नहीं भारत को नहीं सौंपा जाएगा। पूरी तरीके से उसको भरोसा है अपनी सरकार पे। वो तो ये कह रहा है कि मेरे पिता यहाँ सुरक्षित हैं, उनको भारत नहीं भेजा जाएगा। उसको सोच लीजिए कितना ज़्यादा समर्थन होगा सरकार का और सेना का, वो पूरी तरीके से निश्चिंत है। यही तो है कि पाकिस्तान अभी आतंक का साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए भारत को हमेशा पाकिस्तान को जो IMF से लोन मिलता है, भारत हमेशा यही विरोध करता है। भारत लोन देने का विरोध नहीं करता कि IMF पैसा क्यों दे रहा है पाकिस्तान को, बल्कि भारत ये कहता है कि IMF जो पैसा दे रहा है पाकिस्तान की आर्थिक सुधार के लिए, पाकिस्तान के विकास के लिए, IMF उसकी निगरानी रखे। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान में टैक्स वसूली बहुत कम हो गई। नम्रता पे अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड आप उठा के देख लें तो पाकिस्तान की टैक्स वसूली कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ रहा है। तो यानी कि जो ये IMF से चाहे एशियन बैंक से ये लोन उठाते हैं, जो भीख के तौर पे अलग अलग पैतरे खेल के ये पैसे उठाते हैं पाकिस्तान की सरकार के आलाकमान जो है, उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद और सेना के बजट के लिए होता है, न कि पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए। और अब जिस तरीके से आतंकी का बेटा सामने आ रहा है, मीडिया में बातें कर रहा है, बड़े बड़े मंचों पे उस सभाओं को कर रहा है, वो बता रहा है कि कुत्ते की धूम कभी सीधी नहीं होती, यानी कि पाकिस्तान कभी आतंकवादियों का साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल तलहा शहीद ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया, समझ लिया। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।